हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हुकम सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। अपने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेक्चर नंबर 27 पढ़ेंगे, जिसमें हम कृष्णा रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, हमने अपने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में जो हमारा इंडियन रिवर सिस्टम है वो चला रखा है। उसमें हम हिमालयन रिवर सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं और जो हमारा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है उसमें हम गोदावरी और महानदी रिवर्स को भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी सीक्वेंस में आज हम कृष्णा रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़नी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन पर जाइए। वहाँ पे आपको इंडियन ज्योग्राफी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे आप लेक्चर 1 से और अब तक देखिए, आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। देखिए, ये जो सीरीज़ मैंने चला रखी है ये आपके लिए यूपीएससी तक कवर करेगी। उसके बाद एसएससी, रेलवे, कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, डीएसएसबी का एग्ज़ाम, इवन कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, हर किसी में आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप इसका लाभ उठाइए और इसका फ़ायदा उठाइए और इसको रेगुलरली फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कृष्णा रिवर सिस्टम को समझने के लिए ये बहुत ही अच्छा मैप है। देखिए, अगर हम कृष्णा रिवर की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स में, यानी कि जो हमारी सह्याद्री रेंज है, वहाँ पे ये महाबलेश्वर से इस रिवर का ओरिजिन है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होती है, फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। देखिए, इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में फेमस रिवर्स हैं। एक भीमा रिवर है जिसकी और भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि शीना रिवर, घोड रिवर, नीरा रिवर, मौन रिवर, ये कुछ भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। और देखिए, बहुत ही फेमस एक इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है मूशी रिवर। ठीक है, जिसके किनारे हैदराबाद सिटी लोकेटेड है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो देखिए कि पंचगंगा रिवर, उसके बाद वैनगंगा रिवर, उसके बाद मालप्रभा रिवर, और देखिए ये तुंगभद्रा रिवर है जो कि तुंगा और भद्रा रिवर्स, दो रिवर्स के मिलने से बनती है, और वर्डा रिवर भी इसमें आके मिल जाती है। ठीक है, तो हम मेनली इन्हीं रिवर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हम कृष्णा रिवर की बात करें तो जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है उसकी ये सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में, जो हमारा महाराष्ट्र का सतारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये महाबलेश्वर रेंज से निकलती है और ये फाइनली आंध्र प्रदेश में बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। लगभग इसकी कहाँ से, ये जो महाबलेश्वर है इसमें ये लगभग 1336 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। देखिए, इकोलॉजिकली देखें तो वर्ल्ड की जितनी भी डिसास्टर रिवर्स हैं उनमें से एक ये रिवर भी है। मॉनसून सीजन के दौरान ये बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन करती है ये रिवर। ठीक है, देखिए ये कुछ हिल्स के द्वारा बाउंडेड है। तो ये नॉर्थ साइड में बालाघाट रेंज से, और ईस्ट और साउथ साइड में ये ईस्टर्न घाट से, और वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट से ये बाउंडेड है। ठीक है, देखिए इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो जहाँ से इसका सोर्स है यानी महाबलेश्वर से लेके और जहाँ तक इसका डेस्टिनेशन है यानी कि बे ऑफ बंगाल तक, ये लगभग 1400 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, देखिए जो इस रिवर का, यानी कि जो कृष्णा रिवर का बेसिन है वो मेनली एग्रीकल्चरल लैंड के अंडर आता है। हम कह सकते हैं जितना भी इस बेसिन का टोटल एरिया है उसका लगभग 76% एरिया एग्रीकल्चरल लैंड के अंडर आता है। ठीक है, और जहाँ पे ये रिवर गिरती है यानी बे ऑफ बंगाल के पास, ये बहुत ज़्यादा लार्ज डेल्टा फॉर्म करती है, लगभग 120 किलोमीटर की शोर लाइन का। ठीक है, देखिए कुछ इम्पोर्टेंट मेजर डैम्स बनाए गए हैं इसके ऊपर, जिनमें अलमाटी डैम, सरिसलेम डैम, नागार्जुन सागर डैम, प्रकाशम बैराज, ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जिनको हम इसी लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। देखिए क्योंकि ये एक सीजनल फीड रिवर है और ये रिवर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस की वजह से ये बहुत ज़्यादा अपने रास्ते बदलती है, जिसकी वजह से ये इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूजलेस हो जाती है। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट अर्बन और टूरिस्ट सेंटर्स हैं जो इसके बैंक पे लोकेटेड हैं। तो वो हैं सतारा, कराद, शांगली, बागलकोट, सिरिसलैंड, अमरावती और विजयवाड़ा। ठीक है, अब देखिए आप इस मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये हमारी
मेन कृष्णा रिवर है, ये कोयना रिवर है, ये हमारी भीमा रिवर है। इसके बाद ये घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा रिवर, इंद्रावती रिवर, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं। अगर हम इस जो मेजर सेंटर्स, जो हमारे अर्बन सेंटर्स हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, मेन सिटीज़ हैं जो इसके बैंक पर लोकेटेड हैं, उनकी बात करूं तो आप इस मैप के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए जहां से इसका सोर्स है वो महाबलेश्वर इसके बैंक पे लोकेटेड है ही। उसके बाद नाराशोबा वाड़ी, ठीक है। उसके बाद देखिए अमरावती है। उसके बाद शरीशलेम, विजयवाड़ा, ये नागार्जुन कोंडा और विजयवाड़ा, ये कुछ इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स हैं जो इसके बैंक पर लोकेटेड हैं। अगर इसकी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो देखिए इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपको वैन्ना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा रिवर्स मिलेंगी। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में भीमा रिवर, डिंडी रिवर, पेड्डावागु, हालिया, मूशी, पलेरू और मुन्नीरू कुछ मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा रिवर की, ठीक है। देखिए जो कोयना रिवर है, वैसे तो ये एक छोटी सी सहायक नदी है कृष्णा रिवर की, बट इसके ऊपर कोयना डैम बनाया गया है, इस लिहाजे से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए 1967 में एक बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था 6.4 रिक्टर स्केल का, जिसमें लगभग 150 लोग मारे गए थे। ये माना जाता है कि ये जो अर्थक्वेक था ये कोयना डैम की वजह से ही आया था। देखिए अगर हम भीमा रिवर की बात करें तो ये माथेरन हिल्स से निकलती है और लगभग 861 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने के बाद रायचूर के पास में कृष्णा रिवर से मिल जाती है। और अगर हम आगे तुंगभद्रा रिवर की बात करें तो तुंगभद्रा रिवर ये तुंगा और भद्रा रिवर के यूनिफिकेशन से बनती है और ये 531 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने के बाद ये आगे उसमें कृष्णा रिवर में मिल जाती है। देखिए ये जो गंगामूला हिल्स हैं वहाँ से ये निकलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे ये इसकी फाइनली वजीराबाद नामक जगह पर ये इसकी लास्ट ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसका नाम है मूशी रिवर, जिसके किनारे हैदराबाद सिटी लोकेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम इन ट्रिब्यूटरीज को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम भीमा रिवर की बात करें तो ये भीमा शंकर हिल्स से ऑरिजिनेट होती है, जो कि महाराष्ट्र में जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं जिनको हम सह्याद्री रेंज के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से ये निकलती है, ठीक है। देखिए ये 725 किलोमीटर के डिस्टेंस में बहती है महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश स्टेट्स से होते हुए, ठीक है। देखिए जो ये भीमा शंकर है, ये जो हमारे 12 स्टीम्ड ज्योतिर्लिंग श्राइन्स हैं उनमें से एक है। देखिए इनमें जो ज्योतिर्लिंग श्राइन्स हैं उनमें आपको सिद्धाटेक, सिद्धिविनायक टेम्पल ऑफ अष्टविनायक गणेश, इसके बाद पंढरपुर विठोबा टेम्पल, श्री दत्तात्रेय टेम्पल, श्री क्षेत्र राशंगी, बलि भीषम सेना टेम्पल, कुछ इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं जो इसके बैंक पे लोकेटेड हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम मूशी रिवर। देखिए मूशी रिवर को पुराने टाइम पे मुचुकुंडा रिवर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जो कि हैदराबाद से 90 किलोमीटर वेस्ट में जो रंगरेड्डी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे विकाराबाद नामक स्थान से ये अनंतगिरी हिल्स से निकलती है, ठीक है। 1920 में इसके ऊपर उस्मान सागर रिजर्वॉयर बनाया गया था गांडीपेट विलेज में, ठीक है। एक दूसरा इम्पोर्टेंट डैम है इसके ऊपर, हिमायत सागर। देखिए एक हुसैन सागर लेक है जिसको 1563 ईस्वी में इब्राहिम कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था, जो कि हमारी मूशी रिवर है उसकी एक ट्रिब्यूटरी के ऊपर बनाया गया है, और ये दोनों मिलके हैदराबाद के लिए एक वाटर सोर्स प्रोवाइड करते हैं। देखिए मूशी रिवर को बाउलपुर वाटर फेस्टिवल्स के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पे इस रिवर में बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि बोटिंग रेसिंग का बोटिंग कॉन्टेस्ट, स्विमिंग टूर्नामेंट्स इस रिवर के अंडर किए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं हम कोयना रिवर। देखिए कोयना रिवर ये जो महाराष्ट्र का सतारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे महाबलेश्वर रेंज से निकलती है, ठीक है। ये भी एक कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। देखिए मैक्सिमम जो रिवर्स है महाराष्ट्र में वो
ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बहती हैं, पर कोयना रिवर ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बहती है और फाइनली ये कृष्णा रिवर में मिल जाती है। इसके ऊपर कोयना डैम बनाया गया है जो कि महाराष्ट्र में एक मेजर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के अंदर आता है। ठीक है, देखिए इसमें एक रिजर्वॉयर है जिसका नाम है शिवसागर लेक, जो कि लगभग 500 किलोमीटर लेंथ में है। ये जो डैम है ये वेस्टर्न घाट्स में जो कोयना नगर है वहाँ पे लोकेटेड है और ये करद नामक स्थान पर कृष्णा रिवर से मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम पंचगंगा रिवर। देखिए पंचगंगा रिवर है, ये कोल्हापुर के बॉर्डर्स पे बहती है और ये रिवर, इसमें पहले इसकी 4 वाटर स्ट्रीम्स आके मिलती हैं, वो हैं कशारी, कुंभी, तुलसी और भोगावती। ठीक है, इन रिवर्स के मिलने के बाद ये आगे बहते हुए जो कोल्हापुर है उसके नॉर्थ में बहुत ज़्यादा वाइड अलुवियल प्लेन्स बनाती है और ये कुरुंडवाड नामक स्थान पर फाइनली कृष्णा रिवर से मिल जाती है। इसके बाद देखते हैं हम दूधगंगा रिवर। देखिए दूधगंगा रिवर एक कृष्णा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये जो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ये बहती है। कोल्लमवाड़ी डैम इसके ऊपर बनाया गया है जो कि कर्नाटका स्टेट के कोलाबोरेशन में बनाया गया है। इसके बाद देखते हैं हम घाटपिरभा रिवर। देखिए घाटपिरभा रिवर ये भी लगभग 884 मीटर की हाइट से वेस्टर्न घाट से ऑरिजिनेट होती है और लगभग 283 किलोमीटर के डिस्टेंस ये कर्नाटका महाराष्ट्र स्टेट्स में बहते हुए अलमाटी के पास ये कृष्णा रिवर से मिल जाती है। देखिए टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस गोकक वाटरफॉल है जिससे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ आते हैं। देखिए घाटपिरभा प्रोजेक्ट इसके ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक और इरिगेशन के पर्पज से बनाया गया है। इसके बाद देखते हैं मालपिरभा रिवर। देखिए मालपिरभा रिवर कर्नाटक का जो बेलगांव डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये कुनाकुंबी में सह्याद्री रेंज से लगभग 792 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, ये लगभग 304 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने के बाद जो कर्नाटक का बगलकोट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कुडल संगमा नामक स्थान पर ये कृष्णा रिवर से मिल जाती है। देखिए नवीला तीर्थ डैम, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, नवीला तीर्थ नामक डैम इसके ऊपर बनाया गया है जो कि कर्नाटक के बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में है। एक रिजर्वॉयर है जिसका नाम रेणुका सागर है। ठीक है, इसके ऊपर 2 बहुत ही फेमस टेम्पल्स हैं इसके किनारे जो बनाए गए हैं। इस बैंक के कोस्ट पे इस रिवर के बैंक पे जो 2 बहुत फेमस टेम्पल्स बनाए गए हैं जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड हैं, वो हैं आई होल, पट्टाडकल और बादामी। ये आपको पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं हम तुंगभद्रा रिवर। देखिए तुंगभद्रा रिवर को पुराने टाइम पे पंपा रिवर के नाम से भी जाना जाता था। जो तुंगभद्रा रिवर है ये तुंगा और भद्रा रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बनती है और ये जो कर्नाटक में वेस्टर्न घाट्स हैं उनके ईस्टर्न स्लोप से ये निकलती है। ठीक है, वहाँ से ये आगे बहते हुए मिएंडर्स बनाती है और लगभग 531 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद आंध्र प्रदेश का महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में आलमगीर के पास ये कृष्णा रिवर में गोंडी मल्ला नामक स्थान पर कृष्णा रिवर में मिल जाती है। देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जिनमें आपको वर्धा, हगरी, हंड्री ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी। देखिए जो तुंगभद्रा रिवर और कृष्णा रिवर के बीच में एक बहुत ही फेमस वो है बेसिन, जिस दोआब रीजन है जिसको हम रायचूर दोआब रीजन के नाम से जानते हैं। आपको पता होना चाहिए रायचूर दोआब रीजन है वो तुंगभद्रा रिवर और कृष्णा रिवर के बीच में है। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं इस रिवर पे, कुछ मेजर अर्बन सेंटर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो हैं हरिहर, होसपेट, हम्पी, मंत्रालयम और करनूल। ठीक है, देखिए अगर हम कृष्णा रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो देखिए तुंगभद्रा, घाटपिरभा, नागार्जुन सागर, मालपिरभा, भीमा, भद्रा और तेलुगु गंगा ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। और देखिए मेजर हाइड्रो पावर स्टेशंस की बात करें तो कोयना,
तुंगभद्रा, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, अलमाटी, नारायणपुर और भद्रा कुछ इम्पोर्टेंट पावर स्टेशंस हैं इसके ऊपर। देखिए तुंगभद्रा रिवर के ऊपर कर्नाटका और आंध्रा स्टेट के बीच में वाटर को रेगुलेट करने के लिए एक इंटर स्टेट प्रोजेक्ट बनाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो ये प्रोजेक्ट्स हैं इनकी बात करें हम तो देखिए तुंगभद्रा प्रोजेक्ट की बात करें तो ये जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये तुंगभद्रा रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो इसका पर्पज़ क्या है बनाने का? देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इरिगेशन पर्पज़ से और म्युनिसिपल वाटर सप्लाई के लिए। इसकी वजह से फ्लड्स को भी कहीं हद तक कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये इसके फ़ायदे हैं। अब हम श्रीशैलम प्रोजेक्ट की बात करें तो ये कृष्णा रिवर के ऊपर बनाया गया है आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नागार्जुन सागर डैम की बात करें तो ये कृष्णा रिवर के ऊपर बनाया गया है। ये जो अर्लीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसमें इसको लगभग 1950 में बनाया गया था और ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत इसको बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम प्रकाशम बैराज। देखिए प्रकाशम बैराज ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मेनली कॉटन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया था, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा सिटी में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम घाट प्रभा प्रोजेक्ट। देखिए घाट प्रभा प्रोजेक्ट ये जो महाराष्ट्र का कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये घाट प्रभा रिवर के ऊपर बनाया गया है। अगर हम भीमा प्रोजेक्ट की बात करें तो ये महाराष्ट्र का जो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये भीमा रिवर के ऊपर बनाया गया है। देखिए कृष्णा रिवर बेसिन में कुछ रिसोर्सेज की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा मिनरल रिच डिपॉजिट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। देखिए इन इंडस्ट्रीज़ में आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मिल जाएगी, सीमेंट की इंडस्ट्री, शुगर केन इंडस्ट्री, वेजिटेबल ऑयल एक्सट्रैक्शन, राइस मिलिंग, ये कुछ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इस बेसिन में की जाती हैं। अभी रिसेंटली इसमें एक ऑयल को स्ट्रक किया गया है। ठीक है, देखिए अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें हम कृष्णा रिवर बेसिन में तो मेनली पुणे और हैदराबाद दो मेन हब हैं इस बेसिन में। ठीक है, देखिए जो हैदराबाद है वो एक मेजर आईटी हब है। हैदराबाद जैसा कि आपको पता होगा तेलंगाना की कैपिटल भी है। और जो महाराष्ट्र में पुणे है ये ऑटोमोबाइल्स और आईटी इंडस्ट्री में बहुत फेमस है और इसके अलावा यहाँ बहुत ही मेजर एजुकेशन सेंटर्स आपको मिलेंगे। अगर हम सूखा और बाढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कृष्णा बेसिन को देखें तो देखिए आंध्र प्रदेश का रायलासीमा एरिया है वो, और देखिए बेलरी, रायचूर, धारवाड़, चित्रदुर्ग, बेलगांव और बीजापुर ये कर्नाटक के, और महाराष्ट्र के पुणे, शोलापुर, उस्मानाबाद और अहमदनगर ये बहुत ज़्यादा ड्रॉट प्रोन एरिया हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा सूखा पड़ती है। और देखिए जहाँ पे इस रिवर का डेल्टा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स देखने को मिलती हैं। देखिए ये जो रिवर है ये अपने साथ बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स बहा के लाती है और उनको डिपॉजिट कर देती है, जिसकी वजह से इस रिवर की जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, ये कोस्टल साइक्लोनिक रेनफॉल होती है जिसकी हाई इंटेंसिटी और शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, जिसकी वजह से यहाँ फ्लड्स देखने को मिलती हैं। देखिए आप इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये है हमारी कृष्णा रिवर। ठीक है, और देखिए हम महानदी रिवर और गोदावरी रिवर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कृष्णा रिवर को भी कंप्लीट कर चुके हैं और अगले लेक्चर में हम कावेरी रिवर को डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो without any hesitation you can ask me, you can comment me. I'll try to clarify that in the upcoming lectures. Thank you so much. Have a great day.